हाय दोस्तों, पीएचपी के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हेडर फंक्शन इन पीएचपी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है पीएचपी के अंदर, हेडर फंक्शन। और हेडर का हालांकि कई तरह से काम होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो मेन काम आज करने वाले हैं वो हेडर लोकेशन का यूज करने वाले हैं। तो हेडर लोकेशन फंक्शन बेसिकली करता क्या है कि रिडायरेक्ट करता है एक पेज से दूसरे पेज पे। मतलब अगर आप किसी एक पेज पे हैं और दूसरे पेज पे जाना चाहते हैं कहीं पे क्लिक करने से या कोई एक्शन परफॉर्म करने से, तो आप पीएचपी में हेडर लोकेशन फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स क्या होता है? इसका सिंटैक्स होता है हेडर, यहाँ पर आप देते हैं लोकेशन, फिर कोलन, फिर टारगेट पेज का नाम जहां पर आप जाना चाहते हैं। तो आइए इसको एक बेहतरीन एग्जाम्पल से हम लोग करके देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसमें हम लोग एक लॉगिन पेज बनाना चाहते हैं और यूजर नेम और पासवर्ड अगर सही है तो होम पेज पे जाए, और अगर सही नहीं है तो फिर एरर पेज पे जाए। ये एक बेसिक एग्जांपल हम लोग करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, यहां पर मैंने एक बना लिया होम डॉट पीएचपी, या पहले मैंने एक पेज बना दिया लॉगिन डॉट पीएचपी। तीन पेज बनाने वाला हूं मैं, और एक पेज में बनाऊंगा होम डॉट पीएचपी, और एक पेज में और बनाता हूं एरर डॉट पीएचपी। तो ये तीन पेज हमने बना लिया। अभी तीनों में कोई कोड नहीं लिखा हम लोगों ने, होम, लॉगिन और एरर। अब मैं अगर लॉगिन पे आता हूं तो पहले मैं लॉगिन का कोड लिखता हूं, या पहले होम का कोड लिख लेते हैं। होम पे कुछ भी खास बात नहीं करने वाले हम लोग, बस एक एचटीएमएल बनाएंगे। एचटीएमएल के अंदर एक हमारा बॉडी बनेगा, बॉडी के अंदर h1 होगा, ठीक है। और हमारी जो वेबसाइट है farjiwebsite.com, ये हमने यहाँ पे कर दिया ये, और यहाँ पर मैंने लिख दिया वेलकम फ्रेंड्स, सिंपल। ये मतलब ये होम पेज है जहाँ पे एक सिंपल इंफॉर्मेशन है, और यहाँ पर हमने ऐसे कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप इसे बंद कर सकते हैं, ये आपने बॉडी को बंद कर दिया, और यहाँ पर आपने एचटीएमएल को बंद कर दिया। सही है, होम बन गया। अब सेम ऐसा ही पेज, इसी को मैं कॉपी पेस्ट करके, ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे farjiwebsite.com तो रहने दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड, इनवैलिड। इसको ऐसा करते हैं ना, एक डिवीजन के अंदर स्टाइल लगा के कलर रेड कर देते हैं, जिससे ये रहेगा कि हाँ थोड़ा सा ये यहाँ पे एरर आई है, इससे पता चलेगा ना। तो आपने कहा कलर, यहाँ पे आपने लगा दिया रेड, और मैंने कहा इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। ये दो पेज बना दिया हमने, ठीक है। ये बन गया आपका एक होम पेज तैयार हो गया, ये आपका होम पेज तैयार हो गया, ठीक है। और ये आपका एरर पेज तैयार हो गया, ठीक है। अब इस पे जाना है किसकी मदद से? लॉगिन की मदद से। तो लॉगिन के लिए पहले आप एचटीएमएल इंटरफेस बनाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर आए, आप बॉडी के अंदर आए, आपने एक, अभी मैं बिल्कुल ज़्यादा सीएसएस का इस्तेमाल नहीं करूँगा, बिल्कुल सिंपल पेज। अभी मैंने यहाँ पे कर दिया h1 एक लॉगिन पेज, ठीक है। बस इसकी सीएसएस का कम से कम इस्तेमाल करें, फंक्शनिंग को एक बार समझ जाए, फिर हम लोग अपने बाकी प्रोसेस को भी समझेंगे। तो यूजर नेम हमने किया, जैसे यूजर नेम यहाँ पर आपने कहा, यहाँ पे आपने कहा इनपुट टाइप इक्वल टू क्या, टेक्स्ट, नेम इक्वल टू, मान लीजिए आपने कहा यूएन, यूजर नेम, ठीक है। और यहाँ पे आप चाहें तो लिख दीजिए रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब देना जरूरी है, आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते, ठीक है। उसी तरीके से आप यहाँ पर एक br लगा दीजिए, इस जगह पे आप एक br लगा दीजिए, और यहाँ पे कहिए पासवर्ड। और पासवर्ड भी क्या हो गया, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू, मान लीजिए आपने कहा नेम इक्वल टू पासवर्ड, और यहाँ भी मैंने कह दिया रिक्वायर्ड, ठीक है। ये रिक्वायर्ड लगा दिया हमने br। अब एक बटन लगा दिया हमने इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, ठीक है, एंड वैल्यू इक्वल टू लॉगिन, और नेम इज इक्वल टू क्या कर दिया, b1। ये कर दिया हमने। अच्छा, ये सारी चीज़ें एक फॉर्म के अंदर हमेशा लिखी जाती हैं। फॉर्म, यहाँ पे कर दीजिए मेथड, मेथड को मैंने कर दिया पोस्ट, और एक्शन को कर दिया ब्लैंक। एक्शन ब्लैंक का मतलब मैं सेम पेज पे रिस्पॉन्स चाहता हूँ, और फॉर्म को यहाँ पर आपको बंद करना है, ठीक है। ये डिज़ाइन तो बन गया हमारा, लेकिन अभी भी फंक्शनिंग के लिए हम लोगों ने कुछ नहीं किया, ठीक है। तो फंक्शनिंग के लिए भी हम लोग कुछ करने वाले हैं, ठीक है। ये देखिए, ये हो गया, और आपका HTML हो गया, ये बन गया चीज़ें। अब फंक्शनिंग के लिए फॉर्म के अंदर आइए। याद रखिए कोड कहाँ लिखना है, फॉर्म के अंदर, फॉर्म के बाहर नहीं लिखना।
अब यहाँ पर जाइए, आप PHP ब्लॉक लगाइए और PHP ब्लॉक के अंदर आपको यहाँ पर कोड लिखना है। क्या कोड लिखना है? आपको कहना है कि यदि इज सेट, मतलब अगर हमने कहा कि $_ गेट नहीं, अब की बार क्या लगने वाला है? पोस्ट, क्योंकि मेथड आपने क्या किया? पोस्ट। याद रखिए, जब मेथड आप गेट करते हैं तो गेट लगाएंगे, मेथड पोस्ट करते हैं तो पोस्ट लगाएंगे। इससे बेसिक फर्क क्या पड़ेगा? बेसिक फर्क ये पड़ेगा कि जब आप गेट लगाएंगे तो यूआरएल में आपकी इनपुट फील्ड दिखेंगी और पोस्ट लगाएंगे तो यूआरएल में इनपुट फील्ड्स की वैल्यू नहीं दिखेंगी। और पासवर्ड है तो हम चाहते हैं कि ये सिक्योर डेटा है, तो क्यों ब्राउजर में इसकी वैल्यू दिखनी चाहिए यूआरएल में। ठीक है, तो हमने कहा पोस्ट, और पोस्ट के अंदर क्या डाल दिया हमने? B1। हमने कहा कि अगर B1 पे कोई क्लिक करे तभी काम हो। क्या काम हो भाई साहब? काम ये हो कि हमने एक यहाँ पर लिया यूजर नेम इज इक्वल टू क्या हुआ? $_ पोस्ट, वैल्यू किसकी आ गई? आ गई हमारी यूजर नेम की वैल्यू। ठीक है, और एक हमने क्या लिया? पासवर्ड। पासवर्ड के अंदर $_ पोस्ट, वैल्यू किसकी आ गई? PW की। ठीक है, तो आपने यूजर नेम भी ले लिया, पासवर्ड भी ले लिया। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं? अब आप कह सकते हैं कि यदि मान लीजिए हमने कहा कि यूजर नेम इज इक्वल टू जो भी आप चाहें, यहाँ पर जैसे मैंने कहा मेरा नाम हो धनंजय। ठीक है, और पासवर्ड क्या हो? एंड पासवर्ड इज इक्वल टू $PW इज इक्वल टू क्या हो? कुछ भी मान लेते हैं, PHP हो। यूजर नेम धनंजय हो, पासवर्ड PHP हो। तब क्या करें? तब यहाँ पे बात आती है हेडर की। हमने कहा हेडर क्या? लोकेशन इज इक्वल टू home.php, मतलब होम पे जाइए। और अगर ना हो तब कहाँ पे जाइए? हेडर। और हेडर के अंदर आप क्या कर सकते हैं? लोकेशन, पेज का नाम क्या था? एरर, तो error.php। आप देखिए बड़े आराम से आपका हो गया। तो मेरे ख्याल से कोड सही लिख दिया गया है। अब एक बार आप इसको चेक कर लीजिए, सब कुछ सही लग रहा है? हाँ, सब कुछ सही तो लग रहा है। एक बार पूरे पेज को, मतलब पूरे को आप एक बार सेव जरूर कर लीजिए, जिससे कोई ऐसा ना रहे कि सेव नहीं हुआ है। अब इसको एक बार यहाँ पर जा करके हमने रन कराया, login.php, एंटर मारा, ये आ गया लॉगिन पेज। यूजर नेम हमने दिया धनंजय और पासवर्ड दिया PHP। पासवर्ड में हमें पासवर्ड करना चाहिए था, लेकिन चलिए अभी कोई दिक्कत नहीं। लॉगिन आपने कर दिया, देखिए आप आ गए होम पेज पे। वेलकम फ्रेंड्स। ठीक है, और थोड़ा सा वापस आइए। अभी आप कुछ गलत दे दीजिए, जैसे यहाँ पे मैंने गलत दे दिया। ठीक है, ये देखिए इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, आप एरर पेज पे आ गए। हाँ, जैसे पासवर्ड को आप नहीं दिखाना चाहते हैं तो आपको क्या कर देना चाहिए? आपको सिंपल यहाँ पर जाकर के इनपुट टाइप टेक्स्ट की जगह क्या कर सकते हैं आप? इनपुट टाइप टेक्स्ट की जगह आप कर सकते हैं पासवर्ड। बस हो गया। इतना करते ही क्या हो जाएगा? आपका जो पासवर्ड दिख रहा था वो दिखना बंद हो जाएगा। तो ये है धनंजय, यहाँ पे ब्लैंक दिखेगा। अभी मैंने गड़बड़ दिया है तो एरर पेज पे आ जाएगा, है ना? तो ये पेज है, ये कोड है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत सिंपल सा कोड है। आप इस कोड को कर सकते हैं बड़े ही आराम से, बहुत ही साधारण ढंग से आप इसको कर सकते हैं। और करने के बाद आप लॉगिन और लॉगआउट का पेज आराम से बना सकते हैं। नहीं, लॉगआउट का नहीं, लॉगआउट के लिए अभी थोड़ी सी समस्या होगी आपको, लेकिन ये पेज लॉगिन का है जो बहुत ही आराम से आप बना सकते हैं। इसीलिए मैंने स्टाइल शीट का इस्तेमाल नहीं किया कि आपको समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि स्टाइल शीट लगाने पर तमाम चीज़ें और बढ़ जाती हैं। तो आपको अगर ये पसंद आया तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।